जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, और मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तेरे पति का दिमाग जो है वो बांधा हुआ है, तेरे ही किसी अपने ने बांधा है। बुधवार के दिन साबुत मूंग की दाल अपने पति के सर पर से 7 बार वार कर गणेश जी को चढ़ाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुक्रवार वाले दिन पान के पत्ते लेकर एक चादर बिछाकर उसके ऊपर पान के पत्ते उल्टे करके रखने और रख के फिर उसके ऊपर यहाँ भी आपके जो दर्द है, दर्द वाली जगह पर पान के, जहाँ भी आपके दर्द है वहाँ पे आप पान के पत्तों को बांध सकते हैं, और जहाँ भी दर्द है वहाँ के पान के पत्ते उल्टे रखने और 1 घंटे तक मंत्र जाप चलाते हुए उस पर लेटे रहना है। 1 घंटे के बाद उन पान के पत्तों को उठाकर किसी पेड़ के नीचे रख देना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं बेटी, अगले 3 दिन तेरे और तेरे परिवार के लिए भारी हैं। शनिवार के दिन नारियल लेके अपने सर के ऊपर से 7 बार वार कर जल प्रवाह कर तेरे सारे कष्ट दूर होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि कल मेरा सत्संग कर और चाय के साथ समोसे का भोग लगा, मैं ज़रूर आऊँगा और तेरी अरदास जो तूने लगाई हुई है वो भी पूरी होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा सत्संग ये है कि 8 जून को गुरुपा का मैसेज आया था कि कल सत्संग कर, मैं ज़रूर आऊँगा और तेरी जो भी अरदास लगाई हुई है वो पूरी ज़रूर होगी। जैसे ही 9 जून की सुबह मैंने मोबाइल खोला सत्संग देखने के लिए, तो उस पर गुरु जी के सत्संग 1 घंटे की प्लेलिस्ट आई हुई थी, तो मैंने वो प्लेलिस्ट आज के सत्संग में लगाई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने चाय के साथ समोसे का भोग लगाने के लिए बोला था। मैंने समोसा बनाने की कोशिश की पर वो ठीक से नहीं बने। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना, मैं आपके समोसे का भोग नहीं लगाया मैंने। फिर शाम को मैंने बाज़ार से समोसे और ब्रेड पकोड़े का चाय के साथ भोग लगाया। गुरुपा, मेरा भोग स्वीकार करना। गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटा, जो तेरे साथ तेरे अपने बनकर रहते हैं ना, वही खंजर खोपते हैं। सबसे पहले उनको तुझसे दूर करूँगा, अब तेरे काम में तरक्की होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है कि पुत्र, तेरी बहुत बड़ी इच्छा मैं पूरी कर रहा हूँ। जो तेरी अरदास थी वो मेरे तक आ गई है। सत्संग सुनते सुनते अरदास बोल, फिर तेरी गल उसे पल बन जाओगे। गुरुपा, मेरी हेल्थ ब्लेस कर दो, मेरी बहुत ही पुरानी पेट की बीमारी ठीक कर दो। मैं बहुत परेशान हूँ इस बीमारी से गुरुपा। जैसे ही बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, मैं अपना सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग होगा वो मेरे लिए। वैसे तो मेरा हर सत्संग ही शुक्राना है, शुक्राना सत्संग ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटा, आज तेरा एग्ज़ाम लेता हूँ और देखता हूँ तो पास होगी कि नहीं। आज के दिन ये सत्संग सुन, बड़ी बीमारी दा एंड होने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि बड़े सत्संग की तैयारी कर ले, तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है।
कुड़ी तो मेरी बातों को नज़रअंदाज मत किया कर। तेरे और तेरे पति के तेरे पति और तेरे बच्चों की भलाई के लिए ही उपाय बताता हूँ, तो ध्यान नहीं देती है। माफ़ करना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा हमारा इतना ख्याल रखने के लिए। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है कि आज तेरे घर तुझसे मिलने आ रहा हूँ, मैनू पहचान लें। संगत जी, आज सत्संग शुरू करने से पहले एक ब्लैक कलर का डोगी गेट के अंदर आकर के बैठ गया। पिछले कुछ दिनों से वो डोगी रोज़ हमारे घर आकर बैठ जाता है और गुरुपा ने मुझे गौ माता और डोगी की सेवा भी दी है। संगत जी, गौ माता की सेवा तो मैं कभी कभी कर लेती थी, पर डोगी की सेवा अक्सर भूल जाती थी। शायद इसीलिए ही गुरुपा खुद ब खुद उस डोगी को रोज़ मेरे घर भेज देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज जैसे ही सत्संग शुरू करने से पहले मैं गेट के आगे तेल चोने लगी तो वो ब्लैक कलर का डोगी अंदर आकर बैठ गया। शायद गुरुपा उसी के रूप में आए हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि जो घर में लड़ाई झगड़े और परिवार में खटास है, वो भी कमरे में चीज़ पड़ी होने के कारण है। गुरुपा, मैंने पहले भी यही अरदास की थी, अगर आज भी कर रही हूँ, फिर ये मैसेज मेरे लिए है, तो मेरी आपसे फिर से अरदास है कि जो भी चीज़ मेरे घर में पड़ी है वो आप ही भस्म कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आता है कि आज तुझे ब्लेसिंग्स देने आ रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है कि आज तुझे और तेरे पति के बीच मतभेद का कारण पता चलेगा। अपने पति से सबके ऊपर से सरसों, कपूर और लुबान को वार करके जला दे। सॉरी गुरुपा, आज ये उपाय नहीं कर पाई, पर जल्दी ही मैं ये उपाय करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि तुझे 111 और 333 की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, आज सत्संग के दौरान गुरुपा के चोले पर 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली हैं। गुरुपा कहते हैं कि तुझे सरप्राइज़ खुशी मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज यानी 9 जून को गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा, आने वाले 2 दिन तेरे बच्चे पर भारी हैं, पर तू चिंता ना कर। मैंने तेरे घर पर 5 शक्तियाँ बिठा करके रखी हैं, कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जो उपाय बता रहा हूँ वो कर ले, सारा किया कराया जड़ से ख़त्म कर दूंगा। गुरुपा कहते हैं कि माँ काली के नाम का दिया जला और मंत्र जाप कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा का अगला मैसेज आता है कि आज के सत्संग के बाद तेरी शनि दोष खत्म हो जाएगा, और स्वरूप के आगे से कोई चीज़ हटाने का भी लिखा था। संगत जी, सत्संग के टाइटल पर मुझे समझ नहीं आया। संगत जी, माफ़ करना गुरुपा, अगर अब भी कुछ हटाना है तो उसकी तरफ ध्यान ले जाना, फिर उस चीज़ से रिलेटेड ही सत्संग सुनवा दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने सोमवार के दिन सत्संग स्वरूप के आगे चीज़ लगाकर रखने को बोला था। गुरुपा क्या चीज़ रखनी है वो मुझे समझ नहीं आया। अगर किसी संगत को ऐसा मैसेज आया है किसी भी वक्त किसी भी चीज़ का, क्या चीज़ रखनी है, प्लीज़ सत्संग में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुरुपा का अगला सत्संग आता है। गुरुपा कहते हैं कि आज से सत्संग में 4 तीर्थ के बराबर फल मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का सत्संग में मैसेज आता है कि आने वाले हफ्ते में तुझे सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। तुझे एक सेवा दे रहा हूँ, पैसों की बारिश होगी तेरे घर, तुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अपने कष्ट कटवाने के लिए सत्संग में बताया हुआ पाठ कर, सत्संग सुन तो उसमें शुक्राना कर, और आटा गूंथने की सेवा का संकेत भी मिला था। संगत जी, जपजी साहिब के पाठ करने का संकेत मिला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मैसेज आता है, आज रात सोने से पहले ये काम करना भूलना मत, कल की सवेर तेरे लिए एक नई किरण लेकर आएगी। सत्संग में मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। सत्संग में गुरुपा ने ये भी बताया कि उनके स्वरूप को घर के मंदिर में रखना है, और एक सत्संग में गुरुपा का स्वरूप उत्तर दिशा की तरफ लगाने का भी संकेत था। गुरुपा कहते हैं कि मेरी बेटा तेरे को महाशिव ने चुना है। तुझे आज इस सत्संग के माध्यम से 777 की अद्भुत ब्लेसिंग्स होने के लिए सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, गुरुपा ने मुझे पान के पत्ते का उपाय करने के लिए भी बोला था। मैंने वो भी किया है संगत जी, 2 बार किया है। गुरुपा ने बताया कि जब पहली बार उपाय किया तो वो ठीक से नहीं हुआ था। फिर दोबारा गुरुपा ने बोला था तो मैंने दोनों बच्चों के ऊपर से किया था। अब गुरुपा का मैसेज आ रहा है पूरे परिवार के ऊपर से ये उपाय करना है पान के पत्तों का। गुरुपा कहते कि बेटा तू हमेशा सोचती है कि गुरुजी मेरी क्यों नहीं सुनते हैं। चल खुश हो जा, आज तेरा नंबर ला देता है मैं। आज से सुखमनी साहिब का पाठ करना शुरू कर दे, तेरे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आता है तेरे ऊपर तेरे गुरुपा की विशेष कृपा है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। 5 गुरुवार सत्संग कर, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुपा कहते हैं कि मंगलवार और शनिवार को तो अपने घर में 3 देसी घी के दिए जला। 1 दिया घर के मंदिर में, 2 दिए तुलसी पे और 3 दिए गेट के आगे जला दे। तेरी सारी परेशानियों का एंड हो जाएगा और खुशियों के दिन शुरू हो जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि पुत्र मेरे बताए हुए काम करी जा, फिर देख तेरा ये पिता तुझे किस किस रूप में दर्शन देता है। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तेरे साथ है, तो बस ऐसे ही खुश रहा कर और शुक्राना करती रहा कर। जय गुरुजी। गुरुपा कहते हैं कि तेरे काम में रुकावट क्यों आती है, क्योंकि तूने बार बार मना करने के बाद भी स्वरूप के आगे कुछ रखा है। संगत जी, मैं तो बस ऐसा कुछ नहीं है अब तो, पर मंदिर के पास फ्रिज पड़ा है, उसमें कुछ चांदी का सामान पड़ा है जो उपाय के लिए दिया था, एस्ट्रोलॉजर ने दिया था। मैं जल्दी ही सब संगत जी वो सामान हटा दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ दिनों में मुझे 2 सत्संग ऐसे भी आए हैं जिसमें बताया गया है कि जो भी उपाय आते हैं वो सब फेक होते हैं। जैसे कि माता रानी को चोला चढ़ाओ, 7 मंगलवार हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाओ। हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। हमें गुरुजी के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। संगत जी, आज मुझे सत्संग आया, उसका टाइटल था कि तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ, कान खोल करके सुन ले, दोबारा नहीं बोलूँगा, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। अब तक जो भी मैसेज आए हैं वो सब फेक थे। जो आज सत्संग में बता रहा हूँ सिर्फ वही सच है। उस सत्संग में ये बताया गया कि कोई भी उपाय नहीं करने चाहिए, गुरुजी को सरेंडर कर देना चाहिए अपने आप को। मंत्र जाप और नाम सिमरन ही सबसे बड़ा उपाय है। सत्संग के अंत में हम मंत्र जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ये है कि गुरु जी की कृपा से गुरुपा ने मुझे अकेले में 7 सत्संग करवाए हैं। और संगत जी, 7 सत्संग करवाए हैं। 6 सत्संग तो मैंने अपने घर ही किए थे और 7वें सत्संग के समय के दौरान मैं जून महीने की छुट्टियों में अपनी मम्मी के घर थी। मैंने सोचा था कि मैं सत्संग से 1 दिन पहले अपने घर वापस आ जाऊंगी, पर पता नहीं मेरी मम्मी के मन में था कि मुझे तो सत्संग करना नहीं आता है और ना ही अभी मेरे मायके में से गुरुजी के साथ कोई जुड़ा था। इसीलिए मम्मी चाहती थी कि मैं अपना 7वां सत्संग उनके घर पर ही करूं। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुपा अगर आप चाहते हो कि मैं अपने घर पर ही सत्संग करूं तो मैं अपने घर वापस चले जाऊं। गुरुपा से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना 7वां सत्संग मम्मी के घर करूं तो मेरा गुरुवार घर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। संगत जी, गुरुपा ने मेरी मम्मी की इच्छा पूरी की। मैंने 7वां सत्संग अपने मम्मी के घर पर ही किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा माफ़ करना, उस दिन सत्संग में मैंने छोटी सी पीढ़ी पर एक छोटी चुन्नी लगा करके आपका आसन बनाया है और मेरे पास सत्संग करने का कोई और सामान नहीं था। टॉफ़ी प्रसाद की जगह बिस्कुट प्रसाद रखा, चाय प्रसाद और हलवा प्रसाद बनाया। गुरुपा प्लीज़ मेरा सत्संग और उसमें की गई
जो सेवा है वो स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लास्ट सत्संग मैंने 13 जून को लिखा था। आज 6 जुलाई है, मेरे लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है और कल 7 जुलाई मेरे गुरुपा का बर्थडे है। जय गुरु जी। आज जब मेरी बेटी कल के सत्संग की तैयारी के लिए मंदिर साफ कर रही थी तो उस दौरान एक छोटी सी बटरफ्लाई हमारे घर आ गई, यानी कि हमारे गुरु जी अपने घर आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 31 मई की समाधि दिवस पर हम गुरु जी के बड़े मंदिर होकर आए थे। मन में बहुत इच्छा थी कि गुरु जी के बर्थडे पर भी बड़े मंदिर जाएं। शायद गुरुपा का बुलावा नहीं था, पर मन तड़प रहा था संगत जी कि किस पल हमारा मंदिर जाने का प्रोग्राम बन जाए और हम बड़े मंदिर जाए कि। और संगत जी, समाधि दिवस पे जो रौनक थी, हम मंदिर जाएं, आंखों के सामने बार बार गुरुजी का मंदिर का दृश्य आ रहा था। जो समाधि दिवस पे रौनक थी बड़े मंदिर की, अब तो गुरुजी के बर्थडे पर तो और ही मनमोहक दृश्य होगा बड़े मंदिर का। शायद गुरुजी कहते हैं, बेटी तो क्या हुआ, अगर तू मेरे पास नहीं आ सकती तो मैं तेरे पास आ सकता हूँ ना। शायद घर आ सकता हूँ ना। शायद इसीलिए गुरुपा आज 6 जुलाई को हम सबको ब्लेस करने के लिए घर आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था कि घर पर तोहफे से मिली हुई अनचाही चीज़ें हैं जो कि घर से बाहर निकाल दें। सत्संग में मिले संकेत के मुताबिक मैंने कामधेनु गाय, कछुआ और राधा रानी का स्वरूप वैष्णो माता के सिक्के मंदिर से निकाल दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 6 जुलाई की रात को गुरुपा का मैसेज फ्लैश होता है, शनिवार की शाम मैं तेरे घर आ रहा हूँ। कल मेरा जन्मदिन है, तेरे घर पे ही मनाऊँगा। तेरी झोली में खुशियाँ नाल भर दूँगा। संगत जी, आज 6 जुलाई शनिवार है एंड गुरुजी का मैसेज मुझे बाद में मिला और गुरुजी पहले ही मेरे घर पे बटरफ्लाई के रूप में विराजमान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 19 जून को गुरुजी का सत्संग में मैसेज फ्लैश होता है कि बेटा कोई उपाय मत कर, तंत्र मंत्र बहुत छोटी चीज़ें हैं मेरे लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6 जुलाई से गुरुजी की बटरफ्लाई के रूप में हमारे घर आए थे और जब 7 जुलाई की सुबह उठी, बटरफ्लाई मंदिर के पास ही नीचे ज़मीन पे बैठी थी। मैंने सफाई करने से पहले बटरफ्लाई को नीचे ज़मीन से उठाकर गुरुजी के स्वरूप के पास गद्दी रख दिया और बटरफ्लाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। 7 जुलाई को मैंने घर पर गुरुजी का सत्संग करना था। मैं सोच रही थी गुरुजी सत्संग के दौरान बटरफ्लाई के रूप में प्रेजेंट रहेंगे, पर संगत जी सत्संग से कुछ देर पहले ही बटरफ्लाई ने दम तोड़ दिया था। मुझे बहुत दुख हुआ कि गुरुजी ने अपने बर्थडे वाले दिन ही हमारा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। बटरफ्लाई को हमने गमले में दबा दिया संगत जी, फिर सत्संग किया, फिर अपनी मामी के घर पे गई संगत जी सत्संग पे और गुरुपा ने अपना फेस दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर सत्संग के बाद हम गुरुजी के डिफेंस कॉलोनी मंदिर गए दर्शन करने के लिए। जब से मैं मंदिर जा रही हूँ मैंने पहली बार इतना रश देखा है संगत जी डिफेंस कॉलोनी वाले मंदिर में। हम 2 घंटे लाइन में लगे रहे। गुरुजी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम लंगर प्रसाद और हमें लंगर प्रसाद, आम का प्रसाद और जल प्रसाद भी मिला। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। हम जब दर्शन करने के लिए लाइन में लगे थे तो वहाँ पे मौजूद संगत के कपड़ों पर कबूतर और बटरफ्लाई के बने हुए साइन के रूप में गुरुजी ने दर्शन दे के ब्लेस किया था। शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, 19 जून को गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा कोई उपाय मत कर, पर संगत जी अब तक मैंने जितने सत्संग सुने थे उपाय करने के लिए बोला जा रहा था। मुझे अच्छे से तो याद नहीं है, शायद 19 जून से 4-5 सत्संग ऐसे आए जिसमें यही बोला जा रहा था कि किसी भी तरह के उपाय करने के लिए नहीं कहते थे गुरुजी।
ये जो सत्संग आ रहे हैं जो छतरपुर वाले चैनल से आ रहे हैं, सत्संग का टाइटल था मेरे नाम से तुझे गलत उपाय करवाए जा रहे हैं। और अंतिम बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुन ले। जब सत्संग सुना तो उसमें आंटी जी बता रहे थे कि गुरुजी किसी भी तरह के उपाय करने के लिए मना करते थे। मंत्र जाप करो, बस मंत्र जाप ही सबसे बड़ा उपाय है। गुरुजी कभी नहीं कहते थे माता रानी को चोला चढ़ाओ या हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाओ और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ो। गुरुजी कभी किसी संगत को वहम में नहीं डालते थे। इसीलिए आप सब भी उपाय वाले सत्संग के वहम में ना पड़े, गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें, जपजी साहिब का पाठ करें, सुखमनी साहिब का पाठ करें, शिव चालीसा पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, हनुमान चालीसा करें, ये सब करें। संगत जी, मेरा आज का सत्संग ये है कि जब मैं महीने में अपने घर गई थी तो मेरे पापा के पैर के अंगूठे का नील पूरा उतर गया था, पता नहीं कैसे, और पापा को पता नहीं चला। बाद में उनको थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था तो उन्होंने देखा कि उनके पैर का पूरा नेल उतरा पड़ा है, बस हल्का सा मांस में अटका था। उसी दिन कुछ देर बाद मैंने घर के गेट के पास हनी भी देखी जो गेट के पास गिरी पड़ी थी। तभी मेरे ध्यान में आया कि पापा के ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था जो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पापा को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग को हम मंत्र जाप से विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो हर सत्संग शुक्राना सत्संग ही है। गुरुजी महाराज जी के बहुत सारे शुक्राने हैं। संगत जी, आज 13 जुलाई है। मेरी बेटी के 6th क्लास के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। आज सुबह उठते ही अचानक से मेरी बेटी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया। उसके पेट के दर्द के साथ साथ उसे उल्टियाँ और लूज़ मोशन भी शुरू हो गए। मैंने उसको गुरुजी का जल प्रसाद दिया और पेट पे चंदन का तिलक लगाया, फिर भी उसको आराम नहीं मिल रहा था। मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा मेरी बेटी का एग्ज़ाम है, आप कृपा करना कि वो स्कूल जा पाए और अच्छे से एग्ज़ाम्स दे पाए। फिर उसके पापा ने स्कूल जाने से पहले संगत जी उसको एक मेडिकल शॉप पे मेडिसिन दिलवाई। जब मेरी बेटी के एग्ज़ाम के बाद वो घर आई तो मैंने उससे पूछा कि तबीयत कैसी है। उसने कहा कि अब मैं ठीक हूँ। मैंने उससे पूछा एग्ज़ाम में कोई परेशानी तो नहीं हुई? उसने बोला कि नहीं मम्मा, मैंने एग्ज़ाम भी जल्दी दे दिया था। और उसके बाद मैं वहीं पे टेबल पे सिर रख कर सो गई। संगत जी, मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मा आज सुबह जाते वक्त मुझे बटरफ्लाई दिखी ना ही गुरुपा। संगत जी, वो गुरुपा ही थे, मेरी बेटी को ब्लेस करने के लिए ही आए थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दूसरा सत्संग मेरी छोटी बेटी को लेकर के है। संगत जी, मेरी छोटी बेटी बहुत सेंसिटिव है। जब भी छुट्टियों के बाद उसने स्कूल जाना होता है तो वो बोलती मम्मा मुझे नहीं जाना है। जब छुट्टियों के बाद वो पहले दिन स्कूल जाती तो रोती है, उसका बिल्कुल मन नहीं करता है स्कूल जाने का। उसको देखकर मेरा भी मन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। पर संगत जी, स्कूल भेजना भी ज़रूरी है बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए। संगत जी, मेरी बेटी अभी 5 साल की है और वो जब स्कूल जाने के लिए आंखों में आंसू भरती है तो मुझसे ना नज़रें चुराती है ताकि मुझे पता ना चले, क्योंकि उसको पता है जब मैं ऐसे मन भरती हूँ तो मेरा मन ख़राब होता है, मैं भी रो पड़ती हूँ और कहीं मैं ना रो पड़ूँ तो वो मुझसे नज़रें चुराती है। संगत जी, इस बार जून के महीने की छुट्टियों के बाद जब उसने पहले दिन स्कूल जाना था तो खुश स्कूल गई। संगत जी, अपने एक ही बार भी नहीं बोला कि मम्मा मुझे नहीं जाना है।
ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा की कृपा से ही हुआ है संगत जी, क्योंकि मैं गुरुपा के आगे अरदास लगाती हूँ कि गुरुपा तो गुरुपा को ही पता होता है कि हमारी क्या परेशानी है और वो हमें कब और कैसे परेशानी से बाहर निकाल देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मेरा 19 जुलाई का सत्संग है। संगत जी, मैं एक्टिवा चला लेती हूँ बट अभी तक ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ में। मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ और लेने भी जाती हूँ, तो मैं संगत जी बस गुरु जी का नाम लेकर के ही स्टार्ट करती हूँ। एक्टिवा तो संगत जी गुरुपा ही चलाते हैं। एक्टिवा कल जब मैं अपनी छोटी बेटी को स्कूल से लेकर के आ रही थी, तो अचानक से सामने से तेज़ स्पीड गाड़ी आ रही थी संगत जी, और मैं ठेले वाले के बराबर में उसके आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं एकदम से तेज़ रफ्तार से गाड़ी आती है, मेरी एक साइड ठेले वाला और दूसरी साइड रिक्शे वाला था। 99% चांसेस थे मेरा एक्सीडेंट होने का, लेकिन गुरुपा ने मेरे सर पर हाथ रख के हमें बचाया है, या यूँ कह लो कि गुरुपा ही चाह रहे थे कि जो हम ऐसी सिचुएशन से सेफली बाहर निकल आएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारा घर जहाँ है वो पुराना इलाका पड़ता है, वहाँ पे गलियों में चढ़ाइयाँ बहुत हैं। चढ़ाई पर एक्टिवा लेकर जाने से ना मैं बहुत डरती थी। पता नहीं कब गुरुपा ने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस डाल दिया है कि अब मैं चढ़ाई वाली साइड पर से ही बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग के अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे काफ़ी समय से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। जब भी मैसेज देखती थी तो सोचती थी कि मेरे पास तो अपना छोटा सा घर है, 1.5 मरले का, जो हमने 2018 में ही बनाया था, जिसमें एक रूम नीचे और एक छोटा सा रूम लॉबी, किचन और वॉशरूम जगह के अकॉर्डिंग बनाए थे हमने। संगत जी, 2023 में अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मेरे अंकल जी ने घर सेल करने का फैसला किया था। संगत जी, मेरे इन लॉज के साथ मेरी नहीं बनती है। जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, मुझे मेरी लाइफ से रिलेट करते हुए से सत्संग सुनने को मिलते हैं। गुरुजी के बार बार मैसेज आते हैं कि तेरे पति का वशीकरण किया गया है, उसके दिमाग को बांधा गया है, वो नहीं चाहते हैं वो तेरे साथ रहें, वो चाहते हैं कि तुझसे और तेरे बच्चों से नफरत करें और दूर हो जाएं। संगत जी, मेरा बुरा करने वाले मेरे अपने इन-लॉज ही हैं। संगत जी, आज हमारी जो भी आर्थिक स्थिति है वो मेरे इन-लॉज की वजह से ही है। 2023 की जब मेरे अंकल जी ने घर सेल करने का फैसला किया, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ सारी बात रखी थी कि मैं घर सेल कर रहा हूँ, मुझे आपका एक कमरा चाहिए, यहाँ मैं अपने दुकान का सामान रखना चाहता हूँ, इसमें घर सेल करके बाहर जाना है फ़ौरन, बच्चों और पत्नी और उसके मायके छोड़ जाना है। उसके पिछले रूम के बदले यहाँ मेरे अंकल ने मुझे दुकान का सामान रखना था, और उसके बदले में मेरे अंकल जी का चलता हुआ काम अपने पापा को दे जाएंगे, और काम करने के लिए जो लड़का रखा है उसकी सैलरी और उसकी सैलरी उनको खर्ची भी भेजेंगे। इस शर्त पे मेरे अंकल जी को उनके पापा ने रूम दिया था और दुकान का सामान रखने के लिए। संगत जी, मेरे अंकल जी के ऊपर तगड़े वाला वशीकरण किया हुआ है। अंकल जी के ऊपर बहुत गंदे वाला वशीकरण है। अपने जो कि पेरेंट्स ने अंकल जी 1.5 मरला जगह जिस पे अपने घर बताया था, और हमने नीचे रूम में शॉप का सामान रखा था, और ऊपर हमारी रिहाइश थी। वो जगह हमने 3 लाख रुपए देकर खरीदी थी।
अंकल जी के पापा से, पर मेरे अंकल जी अपने मम्मी पापा के साथ तो अच्छे से रहते थे, पर मेरे और बच्चों के साथ हर वक्त गुस्से में रहते थे। जबकि संगत जी कभी मैंने अपने अंकल जी को तंग नहीं किया था, ना ही अपनी ज़रूरतों के लिए किया था और ना ही अपने बच्चों की ज़रूरतों के लिए किया था। जब भी मेरे अंकल जी पैसों की ज़रूरत होती थी तो मैं अपने बच्चों के शगुन के पैसे निकाल करके दे देती थी। मैंने अपना भी गहना जो था वो भी बेच दिया था। पर संगत जी मेरे अंकल जी ने मेरी कदर नहीं की थी, कभी भी नहीं की थी। इसके विपरीत मेरे अंकल जी के पेरेंट्स थे, उन्होंने कभी संगत जी 1 रुपये की मदद तक नहीं की थी। मेरे अंकल जी फिर भी मेरे अंकल जी उनके पास आते जाते, खाते पीते और प्यार से बातें करते थे, हमारे साथ मिसबिहेव करते थे। संगत जी जब हम 2023 में मेरे अंकल जी घर सेल कर रहे थे, उन्होंने वैसे तो मुझे बताया था कि शायद घर सेल ना करना पड़े। जब घर सेल करना था तब अंकल जी ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा और ना ही बताया, मुझे बिना बताए घर सेल कर दिया। सेल करने से पहले जो साई लेते हैं वो साई मुझे बिना बताए ही पकड़ लेते। जब मुझे बताया तो मैं शॉक रह गई, मुझे बड़ा झटका लगा संगत जी, और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा थी मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तब मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी और सोच के संगत जी कि ये तो कि बस जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, अगर लड्डू गोपाल जी की यही इच्छा है तो फिर यही सही, ये कहकर अपने मन को समझा लिया। फिर भगवान जी ने ही संगत जी कोई ना कोई जरिया बनाते हैं अपने भक्त की सहायता के लिए। तो मेरे साथ भी संगत जी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक कृष्ण भक्त हैं, मेरी सहायता के लिए आए, जो कहते हैं कि मैं तेरे अंकल जी के दोस्त, मैं वो अंकल जी के दोस्त थे, और उनके दोस्त को देखकर ना संगत जी सही का साथ दिया, यानी कि मेरा शुक्राना लड्डू गोपाल जी, शुक्राना गुरु जी। उन्होंने मेरे अंकल को अंकल के दोस्त थे, मेरे माई की फैमिली के भी साथ अच्छे रिलेशन था। उन्होंने मेरी मम्मी से सारी बात की, फिर मेरे साथ मेरे घर भी गए, जैसे तैसे करके उन्होंने मेरा घर सेल होने से बचा लिया। घर को बचाने के लिए मेरे मम्मी पापा ने अपना गहना बेचकर मेरे अंकल जी को 5 लाख रुपए दिए कर्जा उतारने के लिए। अब 2024 में फिर से एक बार मेरे अंकल जी ने बिना पूछे घर सेल करने का फैसला किया। ना चाहते हुए भी हम घर सेल करने के लिए तैयार हो गए संगत जी, ये सोचकर कि अगर गुरुजी की यही इच्छा है तो हम सेल हो रहा है तो कोई बात नहीं, हो जाने दो। तो गुरुजी घर सेल नहीं होने देंगे। फिर 16 जुलाई को अंकल जी ने संगत जी मुझे बोला कि घर सेल हो रहा है, हमारे घर की कीमत वैसे 14 लाख है पर हमें अच्छी कीमत मिल रही है, यानी कि 17 नंबर 7 आता उसमें। फिर जिस दिन अंकल ने मुझे ये बात की थी घर सेल करने की, उस दिन संगत जी तारीख भी 16 थी, यानी 1 + 6 = 7। 16 जुलाई को संगत जी 16 जुलाई थी और बहुत ज़्यादा बिजी थी, उस दिन सत्संग नहीं सुन पाई थी। फिर कुछ संगत जी कुछ बीती बात मुझे कुछ दिन बाद संगत जी मुझे गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा तूने 16 जुलाई का सत्संग ठुकरा दिया, 1 + 6 का इशारा समझ गई तो तेरा बेड़ा पार। संगत जी जब मैं गुरुवार के दिन सत्संग कर रही थी तो अचानक से मेरे दिमाग में गुरु जी का 16 जुलाई का मैसेज क्लिक हुआ। फिर मुझे याद आया कि उस दिन 1 जुलाई तो सोमवार का दिन था और गुरु जी का वो वार था, दूसरा सावन के महीने का पहला दिन था और तारीख भी 16 थी, यानी 1 + 6 = 7। फिर संगत जी मेरी पूरी तरह से मैं निश्चिंत हो गई कि ये सब मेरे गुरुपा की इच्छा से ही हो रहा है। बस अब गुरुपा से यही अरदास है कि गुरु जी मेरे घर को सेल होने के बाद या तो हम अपने घर में जाएं, अगर रेंट पर जाना पड़े तो हमें सेपरेट घर मिल जाए, क्योंकि 10-15 दिन के अंदर अपना घर लेना पॉसिबल नहीं होता है। पर गुरुपा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है संगत जी। गुरुपा ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया है। ये महीना भी जुलाई 7 नंबर ही आता है। 21 जुलाई को हमें
हमने साई दी थी थोड़े पैसों की, बात पक्की हो गई थी संगत जी, हो जाती है 17 7+7+7 इजिकल टू 21 777 की ब्लेसिंग्स दी गुरुपा ने। जय गुरु जी। 7 नंबर की भी ब्लेसिंग्स दी मेरे को गुरुपा ने, ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरु जी। आज 24 जुलाई है। आज हम संगत जी रेंट के घर को देख करके आए हैं। एंड संगत जी सेपरेट जो ये वो सेपरेट है और परेशान हो रेंट ज़रूर ज़्यादा है संगत जी। सेपरेट पोर्शन है और संगत जी रेंट ज़रूर ज़्यादा है, 9200 रुपये, 90 to 100 रुपीज़, पर बहुत सेफ़ कॉलोनी है। जैसे ही हम घर देख रहे थे उसके साथ वाले घर की नेम प्लेट पे गुरुजी की कृपा लिखा हुआ था। शायद ये गुरुजी का ही साइन था हमारे लिए, यही घर चूज़ किया है। और संगत जी घर भी एकदम अनटच मिला था हमें, जस्ट अभी उसका काम हुआ ही था, अभी बन के तैयार हुआ था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इतना अच्छा घर दिलाने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी 19 जुलाई को हम रेंट पर शिफ्ट हो गए और गुरुपा ने शाम को अपना 1 घंटे का सत्संग भी करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की कृपा से सब अच्छे से सेटिंग हो गई, कुछ हो रही है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। 14 जुलाई को गुरुपा ने मेरे अंकल जी को अपनी डुगरी मंदिर में भी बुलाया था और स्वरूप ब्लेस किया था। मेरे अंकल जी का कहना था कि स्वरूप ब्लेस हुआ है वो मैं मम्मी को दूंगा, ना ही ये गुरुपा ने मेरे अंकल जी के दिमाग में डाला संगत जी, क्योंकि मेरी मम्मी के पास अभी स्वरूप नहीं था गुरुपा का। और कुछ दिन पहले बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा से आज मेरी यही अरदास है, गुरुपा मेरी छोटी बच्ची हफ्ते से बीमार चल रही है, आप उसको हेल्थ ब्लेस करो। गुरुपा मुझे नित्य नियम और अमृत वेला की दात बख्शना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारी चीज़ों से बचाना गुरुपा। सत्संग के अंत में हम मंत्र जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा मुझसे कह रहे थे कि तेरी जॉब लग जाएगी। मैंने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और गुरुपा ने मुझे इंडिया एयर जॉब का ऑफ़र भिजवाया है, पर संगत जी मैं अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाह रही थी, तो मे बी मैं उसे ज्वाइन ना कर पाऊँ। मे बी इसमें भी गुरुजी की कोई रहमत होगी, क्योंकि मैं उनके ही कहे अनुसार सारे काम करती हूँ। गुरुजी हर वक्त मेरे साथ हैं संगत जी, हर वक्त वो मेरे साथ होते हैं, हर वक्त वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, हर वक्त वो मुझे अपने होने का एहसास दिलाते हैं। वो बहुत संगत जी मिरेकलेस हैं और वो जो भी कहते हैं हमेशा सच होता है। संगत जी मैं अपने रिलेशनशिप में मुझे ये फील हो रहा है कि आगे चल के मैं जिस पार्टनर के साथ हूँ मैं उस पार्टनर के साथ नहीं रहूँगी। बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ संगत जी मैं, बहुत ज़्यादा संगत जी, लेकिन गुरुपा सब कुछ ठीक रखेंगे, मुझे यकीन है। मेरे साईं बाबा, मेरे नीम करोली बाबा भी सब कुछ ठीक करेंगे। ये मेरे तीनों पिता हैं, मुझे वही देंगे जो मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। संगत जी मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले जो बहुत अच्छा हो, लॉयल हो, इंटेलिजेंट हो, गेम्स ना खेलता हो, और इंटेलिजेंट हो, गेम्स ना खेलता और पूजा पाठ करता और स्पिरिचुअल हो।
गुरुजी मुझे पक्का उस पार्टनर से ब्लेस करेंगे। ये तो मेरा करंट पार्टनर ही चेंज होगा या तो वैसा, या मेरी ज़िंदगी में कोई न्यू आएगा, पर मैं इसीलिए ट्रस्ट नहीं करूँगी, इजीली ट्रस्ट नहीं करूँगी किसी पे। मेरे गुरुपा मुझे मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करके रख चुके हैं। संगत जी, मैं जानती हूँ मैं क्या डिज़र्व करती हूँ, और गुरुपा वक्त से पहले ही मुझे वो दे देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बेटी का कोई नहीं है उनके अलावा। सब उनकी बेटी को ताने कसते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, लेकिन गुरुपा को मेरे टैलेंट पे भरोसा है। वो मुझे सबसे आगे लेकर के खड़ा कर देंगे, मुझे उन पे पूरा भरोसा है संगत जी। इसीलिए जो चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, चलता रहे, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूँगी। भले मेरी आत्मा इन प्रोसेस में टूट ही रही हो, मगर मेरा भरोसा गुरुपा पे है, और मेरा गुरुपा से नहीं डगमगाएगा। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट करते हैं गुरुपा, आप हर वक्त मेरा साथ देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मुझे और मेरी फैमिली को हेल्थ ब्लेस कर चुके हैं। अब हमारी फैमिली में कोई बीमार नहीं रहता है। गुरुपा का मैसेज था कि तेरे सारे परिवार ਨੂੰ ब्लेस ਕੀਤਾ तो सारी उम्र निरोगी रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के मैसेजेस बहुत दिनों से आ रहे थे कि तेरा टाइम आ गया है, तेरे लिए इंतज़ाम किया है कि दुनिया देखेगी। संगत जी, गुरुपा की मैं प्लानिंग्स तो नहीं जानती, लेकिन मुझे यकीन है वो सब कुछ अच्छा करेंगे। अगर कोई चीज़ गुरुपा ख़त्म करने वाले हैं तो आगे भी अच्छा ही सोचा होगा उन्होंने। संगत जी, मेरे रिलेशनशिप ख़त्म होने के सपने मुझे आजकल आ रहे हैं। मे बी वो सपने मुझे ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। गुरुपा के आगे भी मैसेज आएंगे संगत जी। मैं इस वक्त संगत जी सत्संग रोते रोते ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, पर मैं इस दर्द में भी शुक्राना करूँगी। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमको इंट्यूशन देते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन देते हैं, जो मुझे लग रहा है अंदर से सब सच लग रहा है, और मैं जानती हूँ कि ये होने वाला है संगत जी। गुरुजी मेरी लाइफ में एक अच्छा लड़का जल्दी भेजने वाले हैं, और वो उस लड़के को मेरी ज़िंदगी से दूर करने वाले हैं, जो मेरे लिए ठीक नहीं है। संगत जी, मुझे सपने आते हैं कि मेरा करंट पार्टनर से मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मैं अपने आप को बहुत उदास फील करती हूँ संगत जी, और मेरे दोस्त मुझे आकर संभाल रहे हैं। एक गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए, तेरी ज़िंदगी में कोई पुराना रिश्ता वापस आने वाला है, अच्छे के लिए आने वाला है। तो संगत जी, वही इंसान मुझे आके हंसा रहा है, समझा रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड संगत जी। मैं जानती हूँ मेरा करंट पार्टनर बैक ऑफ द माइंड मुझे चुप चुप के लड़की के साथ कनेक्शन बिल्डअप कर रहा है, और संगत जी मैं जानती हूँ वो चीज़ एक्सपोज होगी, एंड आई एम रेडी टू फेस इट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे पल पल ब्लेस कर रहे हैं। जिन चीज़ों से मैं डरती थी गुरुजी वो काम करवा रहे हैं मुझसे, और मेरी आत्मा शुद्ध की है गुरुजी ने। मुझे और मजबूत बनाया है, पेशेंस में रहना सिखाया है,
अभी गुरुजी का मैसेज था कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, गुरुजी ने बचा लिया है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के हुक्म का हर पल पालन करना चाहिए। गुरुजी हमको हर पल कष्टों से बचाते हैं, प्यार करते हैं। आई लव यू सो मच गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, संगत जी मेरे गुरुपा हर वक्त मेरे अंग संग रहते हैं। गुरुपा मेरे साथ रहने का आपका शुक्राना। मेरी फैमिली को हर वक्त प्रोटेक्ट करने का शुक्राना। मेरी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। मेरी बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म करने का शुक्राना। मेरे आज के समय का शुक्राना, मेरे आने वाले कल का शुक्राना और बीते हुए कल का भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे शांत बनाने का शुक्राना गुरुजी। मुझे चुनने के लिए शुक्राना गुरुजी। आपका कहा हर एक शब्द सच है और आगे भी होगा। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरी माँ की तबीयत खराब थी और उनके घुटनों में भी दर्द था, पर गुरुजी ने उन्हें ठीक किया है काफ़ी हद तक, और अब गुरुजी उन्हें ठीक कर रहे हैं। मेरे पापा की तबीयत नहीं ठीक थी, उन्हें भी संगत जी गुरुपा ठीक करें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपकी बच्ची परेशान है, कुछ मेरी भी गलतियां हैं जो मेरी सिचुएशन है, पर मैं अरदास करती हूँ आपसे, मुझे इस सिचुएशन से मुक्त कीजिए गुरुपा। मैं किसी को भी चेंज नहीं करना चाहती हूँ। अब बस यही अरदास है आपसे कि मैं किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाऊँ, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिले। मुझे जो लोग भी परेशान करके रखते हैं, आप उनका इंतज़ाम खुद करेंगे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुद को जानना चाहती थी, मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है एंड एवरीथिंग। और गुरुजी ने मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। गुरुजी मुझे मिलने, और मुझे पता नहीं था ये ऐसे गुरु हैं जो सत्संगों से कर्म तक काट देते हैं। गुरुजी एक महायोगी हैं जो धरती पर आए हैं। मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि इस कलयुग में मुझे सतयुग के गुरु मिलेंगे। नीम करोली बाबा भी, साईं बाबा भी हमेशा मेरे अंग संग रहेंगे, अंग संग चलते हैं। हर एक चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा। मैं जानती हूँ वो दिन दूर नहीं है जब मैं धरती पर रहकर मोक्ष पाऊंगी, और मैं भी लोगों का कल्याण करूंगी, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। संगत जी, गुरुपा ने मुझे कहा था कि मैं कौन हूँ वो मैं नहीं जानती, पर वो आत्मा तक को जानते हैं संगत जी मेरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर गुरुपा ने हमें भेजा है ना, हमें अपने साथ जोड़ा है, हमें इस धरती पर भेजा है, तो उसका कोई ना कोई पर्पस तो ज़रूर है। गुरुजी ने हमारे कष्ट काटने हैं, गुरुजी ने हमें संभालना है, गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है संगत जी, क्योंकि गुरुपा सब जानते हैं कि उनके बच्चों को क्या चाहिए और कैसे चाहिए। हमें किसी भी तरीके से गुरुजी से कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं करनी कि गुरुपा आपने ऐसा क्यों नहीं किया, या गुरुपा आपने वैसा क्यों नहीं किया।
आप ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे। करने को तो संगत जी वो सब कुछ ही कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। वो गुरु जी हैं, वो महाशिव हैं संगत जी। लेकिन हमें क्वेश्चन नहीं करना है गुरु जी से, गुरु जी का हर वेले शुक्राना करना है। जितना शुक्राना करेंगे संगत जी उतना ही कम है। गुरु पाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और गुरु जी के यही ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमें गुरु जी का हमेशा शुक्राना करना चाहिए। और गुरु जी को यही कहना चाहिए, गुरु पाक जो आपने हमें कल दिखाना है उसका भी शुक्राना, जो आज हमें आप दिन दिखा रहे हैं उसका भी शुक्राना, और जो मेरा बीत चुका है कल उसका भी शुक्राना। क्योंकि हम नहीं जानते कि बीते हुए कल में आपने हमें क्या क्या ब्लेस किया है। जब से आप हमसे जुड़े हैं, जब से हमने आपको जाना है, हम तब से ही आपको जानते हैं, या हमें तब से लगता है कि आप हम पे मेहर कर रहे हैं। लेकिन गुरुपा वो तो आप जानते हैं कि आप हम पे कब से मेहर कर रहे हैं और कब से आपने हमें अपने से जोड़ा हुआ है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही जानते हैं गुरुपा। और आपकी ब्लेसिंग्स अपरंपार है गुरुपा, जिसे समझ पाना सच में बहुत मुश्किल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।